दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत दिल्ली की हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार 2026 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगभग 8,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाएगी। इसके साथ ही कुल 11,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर होगी, जिससे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं राजधानी में पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए 500 पेट्रोल पंपों पर आवेग सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम पुराने वाहनों को चिन्हित करेगा और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जहां सरकार ने बड़े होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट, निर्माण स्थलों और ऊंची इमारतों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे धूल और धुएं को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रित होगा। वहीं दिल्ली में खाली पड़ी जमीनों पर जंगल बनाए जाएंगे ताकि हरित क्षेत्र बढ़े और प्रदूषण कम हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली सरकार अब पूरे तरीके से प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि क्या कुछ किया जाएगा जिससे दिल्ली में सचमुच में प्रदूषण नियंत्रित हो सके। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और खास तौर पर बात करें दिल्ली सरकार यानी कि नई सरकार की, क्योंकि रेखा गुप्ता के द्वारा अब नई सरकार जो है भाजपा की दिल्ली के अंदर बन चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा की, तो उनकी तरफ से अब कड़े कदम जो है वो पॉल्यूशन को लेकर लगातार उठाने की बात की जा रही है। चाहे वो पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइटों से निकलने वाली धूल मिट्टी हो, सभी पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब शुरुआत में ही जिस तरीके से लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और एक बड़ा कदम जो है दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा की तरफ से उठाया गया है कि दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि पेट्रोल गाड़ियों की बात करें तो पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जो 15 साल पुरानी है, और डीजल गाड़ियों की बात करें तो डीजल गाड़ी जो 10 साल पुरानी है उनको भी अब पेट्रोल पंपों पर डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। और इनकी जो कहते हैं अवहेलना करेगा जो पेट्रोल पंप, उनको पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तमाम कोशिशें की जा रही हैं अब दिल्ली सरकार के द्वारा, कि जो अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर लगातार देखने को मिल रहा था कि पॉल्यूशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति नहीं कंट्रोल हो पाती थी, और लगातार जब ठंड आती थी या फिर कहे जब ठंड का मौसम आता था तब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर लगातार सरकार कदम उठाती नजर आती थी। मगर यहाँ पर अब जिस तरीके से ठंड जाती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार, नई सरकार की जो है वो अभी से कदम उठा रही है, तो उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कदम जो है उठते नजर आएंगे। और दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन साइटों से निकलने वाले धूल मिट्टी की बात करें, उन पर भी अब लगाम लगाने के लिए तमाम तरीके की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कल जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा के द्वारा बैठक की गई, जिसके अंदर तमाम नियम बनाए गए कि दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल से अब 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां जो है वो नहीं चलेंगी। और दूसरा, यहां पर तमाम होटलों की बात करें, रेस्टोरेंटों की बात करें, यहां पर भी स्मोक गन लगाने की बात की जा रही है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी स्मोक गन का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, और जो भी इनका अवहेलना करेगा उनको पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, देखिए जागरूकता लाने के लिए सरकार इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि देखिए ये तो एक्शन प्लान बना दिया गया कि 15 जो साल पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो जागरूकता कैसे लाई जाएगी दिल्ली की जनता में, क्योंकि कैसे पता चलेगा दिल्ली की जनता को, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास 15 साल पुराने वाहन होंगे, अगर वो पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो क्या दिल्ली सरकार के पास जागरूकता लाने के लिए कोई एक्शन प्लान जिससे ज्यादा लोगों के अंदर ये नॉलेज बढ़ सके कि हाँ अब अगर गाड़ी खरीदनी है तो कम से कम अभी फ्रेश मॉडल होना चाहिए?
देखिए यहाँ पर बात करें पिछली सरकार की, तो वो भी कहीं ना कहीं ई व्हीकल को बढ़ावा देती हुई नजर आती थी। लगातार 15 साल पुरानी गाड़ियों को कहीं ना कहीं हटाने की बात की जाती थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कदम जो है वो उठता हुआ नजर नहीं आया। और अब नई सरकार की बात करें, और जहां तक कि पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा की बात करें, तो उनकी तरफ से जिस तरीके से कल बैठक की गई और बैठक के माध्यम से अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और इसीलिए अभी से 1 महीने का समय जो है वो रखा गया ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके कि 1 अप्रैल से जो है वो 15 साल पुरानी और डीजल गाड़ियां जो है वो 10 साल पुरानी है जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा 1 महीने का समय जो है वो दिया गया। दूसरा यहाँ पर बात करें जागरूकता के लिए, लगातार कहीं ना कहीं अभियान जो है वो पहले भी चलते हुए नजर आते थे, मगर उसका भी कोई खास असर जो है वो नहीं देखने को मिलता था। और फिर अब कहीं ना कहीं नई सरकार के द्वारा भी जागरूकता अभियान को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए अभी से ही 1 महीने पहले ही कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर चर्चा देखने को मिल रही है। मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है कि 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर भी अब आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा पेट्रोल पंप जो है वो कितने आदेश का पालन कर पाते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करें धूल मिट्टी की, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइडों से धूल मिट्टी उड़ती है, उन पर भी नियम को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को आदेश दिए गए। मगर अब देखना होगा, जो पिछली सरकार के अंदर देखने को मिल रहे थे कि अधिकारी जो है वो कार्य नहीं कर रहे थे और सरकार के द्वारा आदेश दिए जा रहे थे, क्या वही चीज अब की बार भी देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री की तरफ से आदेश दिए गए अधिकारियों को, अधिकारी वाकई में ही ग्राउंड लेवल पर कार्य करेंगे या फिर पहले की तरह कहीं ना कहीं अनदेखी की जाएगी? जी राजीव, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ा है उसमें से एक मुख्य कारण किसानों के द्वारा पराली जलाने का भी रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि जिससे से ज्यादा पराली अब किसान ना जला पाए? दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। तो किस तरीके से समन्वय बैठाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूकता किसानों के अंदर फैलाई जाए? देखिए यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार अब केंद्र सरकार की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर भी बन चुकी है। जहां पर बात करें भाजपा की सरकार जो है अब दिल्ली के आसपास, यानी कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तीनों ही राज्यों के अंदर है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरा देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी तब कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही थी। दिल्ली सरकार बार बार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप लगाती थी, मगर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो वो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार पर आरोप लगाती थी। मगर अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर, पराली को लेकर कितने कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन पंजाब से आता है या फिर उत्तर प्रदेश से आता है या फिर हरियाणा से आता है, उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे और केंद्र सरकार इसके अंदर कितना अपना योगदान दे पाएगी। क्योंकि पहले केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं था, राज्य सरकारों के बीच में तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से पराली को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते थे और कहीं ना कहीं जनता जो है वो इनके बीच में पिसती नजर आती थी। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नई सरकार आ चुकी है, भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो अब देखना होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन किया जाएगा ताकि पराली को लेकर कदम उठाए जाए। दूसरा यहाँ पर बात करें पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, तो उसका जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा आता है। तो इसी को लेकर उसके लिए कितने कदम उठाए जाएंगे। और अभी से ही, यानी कि अब जब गर्मियां आने शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी से ही दिल्ली सरकार जो है वो कदम उठा रही है। लगातार कहीं ना कहीं होटलों की बात करें या फिर कहे तमाम जगह कंसेशन साइडों की बात करें, जब खाली पड़ी जमीनों की बात करें, वहां पर भी कैसे कदम उठाने की बात की जा रही है। अब देखना होगा नई सरकार के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और अधिकारी इनके अंदर कितना फॉलो कर पाएंगे और कितने नियम बना पाएंगे। और जो अभी से ही 1 महीने पहले ही कहीं ना कहीं गाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं सख्तियां बनाई जा रही है, इसको बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब दिल्ली में लगातार जो बीजेपी की सरकार है वो प्रदूषण को लेकर एक्शन प्लान बना रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबुज उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अंबुज, क्या कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा का जो ये बैठक हुई थी उनकी अध्यक्षता में क्या कुछ प्लान बनाया गया है? और दूसरी चीज, ये जो 8000 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में अब चलाई जाएंगी, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा? कब से चलाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से कैसे जोड़ा जाएगा? विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिएगा। जी फातिमा जी, जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, तो वो एक चिंता का विषय है जिसको लेकर के, और ये प्रदूषण कोई अभी से नहीं बढ़ा है। अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में AQI
दिल्ली का औसत 287 था। वहीं 2024 और 25 की बात की जाए तो दिल्ली का AQI 500 को पार करके चला गया है। तो ये एक गंभीर स्थिति होती है जहां पर ये AQI जा रहा है, जो हमारा प्रदूषण का स्तर है। इसको जी। लेकर के दिल्ली सरकार फैसले करे है और जिसको लेकर के मनजिंदर सिरसा प्रदूषण मंत्री और उन्होंने एक बैठक ली जिसमें MCD से लेके वो तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, जिनसे ये विचार विमर्श किया गया कि आखिरकार प्रदूषण पर हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो 2021 में मोदी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी और डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी दिल्ली के अंदर उनका प्रवेश वर्जित था, जिसको लेकर के 2015 में NGT ने भी इस पर रोक लगाई हुई थी। लेकिन ये चीजें चलती आ रही थी, इसके सरकार के पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि इनको कैसे पहचाना जाए, एक बड़ी समस्या थी, जिसको जी। लेकर के मनजिंदर सिंह सर का कहना है कि हमने सभी पेट्रोल पंप पर एक ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जिससे ये पहचान होगी कि ये गाड़ी कितने साल पुरानी है और उस गाड़ी को जब्त भी किया जाएगा वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं जो कदम है, ये कदम मनजिंदर सिरसा की तरफ से उठाया गया, ये बिल्कुल एक कारगर साबित होगा। वहीं पर मनजिंदर सिरसा ने पुरानी दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगाए। उनका जी। कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड मिल रहा था प्रदूषण की रोकथाम के लिए, उसको अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से खर्च ही नहीं किया गया है। तो प्रदूषण पर वो कारगर कदम कैसे उठाती दिल्ली सरकार, तो ऐसी वो तमाम बातें निकल करके आई है। लेकिन दिल्ली के लिए राहत की कार्य है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ोतरी के बारे में बात हो, आप बता रहे जैसे कि 8,000 बसें दिल्ली के लिए मिलने वाली है इलेक्ट्रिक, जिसको लेकर के परिवहन मंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि जो दिल्ली के अंदर जो बसें हैं, उन बसों में भी CNG की बसें लगभग, तो उन बसों को कैसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए। वैसे भी परिवहन मंत्री ने 8,000 बसों की बातें तो की है, लेकिन उसके साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली का जो परिवहन विभाग है वो 237 करोड़ के घाटे से चल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत सारे प्रश्न रहेंगे कि कैसे दिल्ली जी। सरकार आने वाले समय में प्रदूषण पर भी कंट्रोल करती है और साथ ही दिल्ली की जो समस्याएं, अन्य समस्याएं, अब जैसे कि परिवहन 8,000 बसें खरीदने की बात हो रही है, परिवहन जो विभाग है 237 करोड़ के घाटे से क्या नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में अन्य व्यय का खर्चा जो दिल्ली सरकार पर पड़ेगा, उसका कैसे आकलन होगा, उसको कैसे उस पर निस्तारण किया जाएगा, ये सारे प्रश्न गंभीर प्रश्न है जिस पर दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार आराम से इस पर सोचना होगा। लेकिन इसमें अच्छी बात ये देखने को मिलेगी इस सरकार में कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो आपस में तालमेल है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बिल्कुल। ऐसे में दिल्ली वासियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे जूझने की जो सहूलियत है वो जरूर हुई। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अंबुज। देखिए, जिस तरीके से अब दोनों में जो समन्वय बैठेगी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अब आसान हो जाएगा दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि अब बहुत बड़ी चुनौती भी है दिल्ली सरकार के सामने और साथ ही केंद्र सरकार के सामने, क्योंकि आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि 3700 करोड़ का जो घाटा है अभी दिल्ली सरकार उसमें चल रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बड़े प्रतिष्ठानों में एंटी स्मोक गन लगाया जाएगा, उससे कितना पॉल्यूशन में जो कमी वो दर्ज की जाएगी और कब से ये एंटी स्मोक गन लगाया जाएगा, इसकी भी जानकारी दे दीजिएगा। दिल्ली को पॉल्यूशन की जो कैटेगरी है उसको 3 जगह डिफाइन किया जाता है। डस्ट कैटेगरी के अलावा आता है इलेक्ट्रिक, ये जो वाहन रोड पर चलते हैं उससे प्रदूषण निकलता है। उसके अलावा जो कारखाने चल रहे हैं वहां से प्रदूषण निकलता है। और ऐसे में मनजिंदर सिंह शाह का कहना था कि आप दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पर पलाई जलाई जा रही है, कि आपके यहाँ से प्रदूषण आ रहा है, लेकिन अगर दिल्ली के प्रदूषण स्तर की बात करें तो दिल्ली का ही 50% प्रदूषण रहता है, जो AQI सर्दियों के महीनों में आकर के एकदम से 200 प्लस और 300 के पार जाता है। तो ऐसे में आपको दिल्ली को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो बिल्डिंगें जो बनाई गई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई गई है, वहां पर स्मोक गनें लगाई जाएंगी, होटलों के अंदर स्मोक गनें लगाई जाएंगी, जिनसे उनकी एयर कंडीशन से निकलने वाला या फिर अन्य उनके ही द्वारा पैदा करने वाले प्रदूषण को उनकी स्मोक गन है वो समाप्त करें। तो कदम तो उठाए जा रहे हैं, कदम बेहतर रहेंगे, लेकिन इनका अच्छे से कैसे दिल्ली के अंदर प्रयोग किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास में ये काफी नोएडा गाजियाबाद लगा हुआ है। अभी पिछले जब प्रदूषण का लेवल 500 के पार जा रहा था, 500 के आसपास जा रहा था, तो ऐसे में यहाँ पर मैंने खुद खबरें कवरेज की है कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तो रोक चल रही थी और साथ ही दिल्ली में पूरी तरीके से उन पर काम भी किया जा रहा था, लेकिन उनसे सटे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव,
जो ये एरिया है यहाँ पर उस तरीके से उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, चाहे वो डीजल के वाहन हो या कॉमर्शियल वाहन हो, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर बने हैं ज्यादातर। अगर देखा जाए कि कौशाम्बी बस स्टैंड है जो पूरे उत्तर प्रदेश की बसों को कनेक्ट करता है आनंद विहार के पास, और ऐसे में आनंद विहार का AQI सबसे हाई जा रहा था, क्योंकि दिल्ली के नजदीक आकर के यूपी की बसें रुक रही थी, और उनका क्या मेंटेनेंस था, ये सब चीजों के बारे में जी पूरी सजगता से गाजियाबाद के अंदर काम नहीं किया जा रहा था। जी चलिए, फातिमा। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब लगातार दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा अब लगातार पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसने जा रहे हैं।